जय माता दी, जय माँ दुर्गे, जय माता गौरी, जय माँ अम्बे गौरी। माँ दुर्गे के नवरात्रों के 9 दिन का पाठ। पहला दिन, शैलपुत्री। माँ दुर्गा का यह पहला रूप है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। बैल पर स्थित माँ के दाएं हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है। नव दुर्गाओं में पहली दुर्गा शैलपुत्री की महिमा व शक्ति अनंत है। नवरात्र पूजन के पहले दिन शैलपुत्री का ही पूजन आराधना किया जाता है। इस दिन को योगी जन मूलाधार चक्र में ध्यान केंद्रित करके योग साधना करते हुए नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री का पूजन आराधना करने वाले साधक अपने लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचते हैं। पाठ प्रारंभ। नव दुर्गा प्रार्थना। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है कि बैल पर सवारी, अर्ध चंद्र माथे पर सोए, सुंदर रूप मनोहारी, लिए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमा सी शोभित है देवी चंद्र घंटा माता, इनके सुमरिन से निर्बल भी सबल शत्रु पर जय मात पाता। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश है, कर में किए बाद की सवारी, कर में कमल सिंह पर आसन, सबको शुभ करने वाली मंगल में सकन माता है, जग के दुख हरने वाली मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ, दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ, सब कालरात्रि है और महाप्रलय ढाने वाली प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली श्वेत बैल है जवान, जिनका तन पर श्वेतांबर माला। यह माँ गौरी देवी है, सबकी जगत माता, जगदम्बा माता, शंख चक्र और गदा पद कर में धारण करने वाली यदि सिद्धिराती देवी है, यदि सिद्धि देने वाली, जय कल्याण में नव दुर्गे जय हो, शक्तिदायिनी माँ, जयती जयती चंडी नव दुर्गे जय, गिरजा महारानी माँ। चंडी कवच विनियोग। इस श्री चंडी कवच के ऋषि ब्रह्मा, छंद, अनुष्टक देवता, चामुंडा, बीज मात्र तत्व दिग्बंध देवता है। श्री जगदम्बा की प्राप्ति के लिए सप्तशती के पाठांग बोध जब में इसका विनियोग कहा गया है। कवचारम चंडिका देवी को नमस्कार कर मार्कंडेय मुनि प्रजापति ब्रह्मा जी से बोले कि हे पितामह, इस सृष्टि में अति गुप्त मनुष्य का सब प्रकाश है तथा आपके द्वारा अब तक किसी के भी सामने उजागर नहीं किया गया है। ऐसा कोई उपाय यदि आपके पास हो तो मुझे बताने की कृपा करें। मार्कंडेय मुनि के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि, ऐसा उपाय तो केवल देवी का कवच ही है, जो अति गोपनीय पावन बाती सभी प्राणधारियों का भला करने वाला है। हे मुनि, वह कवच कहता हूँ, आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें। वे बोले कि हे देवी की 9 मूर्तियां हैं जो नव दुर्गा कहलाती हैं, उनके नाम अलग अलग है। पहली शैलपुत्री, यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के नाम से भी जानी जाती है, यही सबकी स्वामिनी है। पार्वती की कथाएं पुराणों में वर्णित है। दूसरी ब्रह्मचारिणी है, इनके द्वारा ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती। तीसरी चंद्र घंटा है, इनकी घंटा में प्रसन्नता पूर्वक चंद्रमा सुशोभित है। चौथी कुष्मांडा है, त्रिगुणमयी, यह संसार में इन्हीं के उदर में समाया हुआ है। पांचवी सकंद माता है, बाल मुनि संत कुमार की माता होने से इनका नाम सकंद माता है, क्योंकि सकंद कुमार का एक नाम सकंद भी है। छठी कात्यायनी है, देवताओं के कार्य को संपन्न करने के लिए ये महिषी कात्यायन के यहाँ आश्रम में प्रकट हुई थी। महिषी कात्यायनी ने अपनी पुत्री माना, तभी से इनकी प्रसिद्धि कात्यायनी के रूप में हुई। इसी तरह सातवीं कालरात्रि, काल का विनाश कर देने वाली होने के कारण कालरात्रि कहलाती है। आठवीं महागौरी, इनका वन पहले काला था, घोर तप करने के इन्होंने घोर वन प्राप्त किया था, अतः महागौरी नाम से प्रसिद्ध हुई। नौवीं सिद्धिरात्रि है, ये मोक्षदायिनी होने से ही ये सिद्धिरात्रि नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार देवी दुर्गा के 9 रूप है, उनके
ये सभी नाम भगवान वेद ने रखे हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, जो अग्नि से पीड़ित हैं, वह युद्ध भूमि में शत्रुओं से बुरी तरह घिर चुका हो, भीषण संकट में फंसा हुआ हो, ऐसा व्यक्ति देवी दुर्गा की शरण ले तो उसका कुछ भी अमंगल नहीं होता। युद्ध काल में संकट उपस्थित होने पर ऐसा व्यक्ति विपदा से भी भली प्रकार मुक्त रहता है। उसे न किसी प्रकार का शोक दुख होता है और न ही किसी प्रकार का भय ही सताता है। जो कोई भी देवी का श्रद्धा भक्ति से सम्मान करता है, उसका निश्चय ही उत्थान होता है। हे देव स्वामिनी देवी, जो कोई भी आपका सम्मान करता है, आप उसकी निश्चित रूप से रक्षा करती है। चामुंडा का वाहन प्रेत है, वराई का भैंसा, ऐन्द्री का ऐरावत हाथी, वैष्णवी का गरुड़, माहेश्वरी का वृषभ, कुमारी का वाहन मयूर है। विष्णु प्रिय लक्ष्मी हाथों में कमल लिए हुए कमल के समान आसन पर विराजमान है। ईश्वरीय देवी श्वेत रूप धारण कर वृषभ बैल पर आरूढ़ है। ब्राह्मणी देवी ब्राह्मणी हंस पर सवर आभूषणों से आभूषित होकर हंस पर विराजमान है। इसी तरह सभी माताएं सब योग शक्तियों से परिपूर्ण है। इनके अतिरिक्त भी अनेक देवियां हैं जो नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित व नाना प्रकार के रत्नों से शोभामय है। ये देवी अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही रथारूढ़ व क्रोधपूर्ण मुद्राएं में दिखाई देती हैं। ये दैत्यों के विनाश, भक्तों को निर्भय करने व देवताओं के कल्याण के लिए ही शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल कोटक तोमर पशु पाश कुंद त्रिशूल श्रेष्ठ सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण करती है। कवच को प्रारंभ करने से पूर्ण देवी से इस प्रकार प्रार्थना करें। महारुद्र रूप वाली घोर पराक्रमी महान बल व हरण वाली हे देवी महा भयनाशिनी है, आपको नमस्कार है। हे देवी, आपको और देखना भी कठिन है। शत्रु के भय की वृद्धि करने वाली है जगदम्बी के आप मेरी रक्षा करे। पूर्व दिशा में इंद्र की शक्ति इंद्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि की शक्ति, दक्षिण कोण में बढ़ाई देवी, नेत्र कोण में खड़क धारणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी व व्याप्य कोण में बोना मृगारूढ़ देवी मेरी सदा रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी मेरी रक्षा करे। इसी तरह शव वाहना चामुंडा देवी दसों दिशा विदिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय आगे की ओर से, विजया पीछे की ओर से और मेरी रक्षा करे। बाईं ओर से अजिता व दाईं ओर से अपराजिता मेरी रक्षा करे। शिखा की रक्षा उधनी करे। देवी मस्तक पर विराजमान मेरी रक्षा करे। एक ललाट की रक्षा माला धारणी करे। भों की रक्षा यशस्वी देवी करे। भूमध्य की रक्षा त्रिनेत्र नथुनों की रक्षा देवी यम घंटा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग की रक्षा शांकिनी व कानों की रक्षा द्वारवासिनी करे। कालिका कपोलों की भगवती शांकरी कर्ण मूलों की रक्षा करे। नासिका व सुगंधा ऊपरी होठों की चर्चिका देवी रक्षा करे। निचले होठ की अमृत कला व झिया की रक्षा सरस्वती देवी करे। दांतों की रक्षा कौमारी व कंठ की रक्षा चंडिका देवी करे। गले की घंटी की रक्षा चंद घंटा, धातु की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी थोड़ी की स्वर्ण मंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। ग्रीवा भाग के भद्रकाली व मेरुदंड की धनुषी देवी रक्षा करे। कंठ के बारी भाग की नीलगिरी व कंठनली में ए नल कुबरी देवी रक्षा करे। दोनों कंधों की कर अग्नि देवी, दोनों भुजाओं की व्रजधारिणी देवी रक्षा करे। हाथों की दाहिनी देवी, उंगलियों की अंबिका देवी रक्षा करे। आंखों की शूलेश्वरी और उधर खुशी की कुलेश्वरी देवी रक्षा करे। स्तनों की माँ देवी, मन की शोकनाशनी देवी रक्षा करे। नाभि की कामिनी देवी, भाग की गुडेश्वरी देवी रक्षा करे। शीशन की रक्षा पूतना व कामिका तथा गुदा की रक्षा हमेशावाहिनी करे। कमर की भगवती, घुटने की विंध्यवासिनी रक्षा करे। दोनों पिंडलियों की रक्षा कामना को पूर्ण करने वाली महाबला देवी करे। नारी सिंगी, दोनों गुल्फों एरी के ऊपर की गांठें और तथा तीसरी देवी पैरों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। पैरों की उंगलियों की श्री देवी, पैरों के तलवों की तालवासिनी देवी रक्षा करे। दारों के कारण भीषण देखने वाली दृष्टा कराली देवी, नखों की तथा उधम केशनी
केशों की रक्षा करे, रोमकूप की रक्षा कुबेरी व तवचा की रक्षा वागीश्वरी देवी करे, रक्त मांस वसा मज्जा मेद हड्डी की रक्षा पार्वती देवी करे, कालरात्रि आंतों की व मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करे, पद्मावती देवी मूलाधारी केशु के में स्थित होकर रक्षा करे और तथा चूड़ामणि देवी कफ में स्थित होकर रक्षा करे, ज्वालामुखी नख तेज की रक्षा करे तथा अभेदा देवी शक्ति के जोड़ों में स्थित होकर रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी देवी की धर्म छाया की ए धर्म धारिणी देवी मन की बुद्धि अहंकार की रक्षा करे। व्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान समान वायु की रक्षा करे। भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रूप रस गंध शब्द शब्द स्पर्श आदि विषयों के अनुभूति काल में योगिनी देवी तत्व तथा सत्वरज तम गुणों की रक्षा सदैव नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वराई देवी, धर्म की रक्षा वैष्णवी देवी तथा यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा चकनी देवी करे। हे इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके, आप मेरे पशु की रक्षा करे। पुत्रों की रक्षा महालक्ष्मी व पत्नी की रक्षा भैरवी करे। पता देवी मेरे पद की वासीम करी देवी मेरे मार्ग की रक्षा करे। राजसभा में महालक्ष्मी तथा रक्षा करे तथा सर्वत्र व्याप्त विद्या देवी सभी प्रकार के भयों से मेरी रक्षा करे। जिस स्थान पर कवच में वर्णन नहीं है क्या गया है वह स्थान हे देवी आपके द्वारा रक्षित हो, कारण के आप विजय दिलाने वाली व पापों का नाश करने वाली है। यदि मनुष्य अपने शरीर का कल्याण चाहे तो वह बिना कवच के एक कदम भी नहीं धारण करना चाहिए। जब भी यात्रा करे तो कवच का पाठ पहले करें। कवच द्वारा रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है उन्हें वहां वहां धन का लाभ होता है, कामनाओं की सिद्धि होती है, विजय मिलती है। ऐसे लोग जिस भी किसी वस्तु का विचार करते हैं वह वस्तु उन्हें निश्चित ही प्राप्त होती है। वे इस धरती पर अतुलनीय ऐश्वर्य को भोगते हैं। कवच द्वारा रक्षित मनुष्य को जो किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, युद्ध में कभी पराजय नहीं होती, तीनों लोकों में वे पूजनीय होते हैं। देवी का यह कवच देव दुर्लभ है। जो कोई नित्य ये नियम पूर्वक तीनों संध्या काल में इसका पाठ करते हैं उन्हें देवी की कृपा प्राप्त होती है। तीनों लोकों में कभी परास्त नहीं होते। जल अग्नि बिजली सब आदि के कारण समय में ही मृत्यु नहीं होती तथा वे दीर्घायु भोगते हैं। मकड़ी मकड़ी से उत्पन्न होने वाले कब्जा रोग चेचक और आदि व्याधियों का निवारण होता है। तथा कनेर भांग अफीम धतूरे का विष जंगल बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा विष कृत्रिम सर्प के झाग व तेल से बना विष आदि का कोई प्रभाव उन पर नहीं होता। सृष्टि में होने वाले मरण भौन आदि जैसे अभिचार प्रयोग व ऐसे ही मंत्र यंत्र इस कवच को धारण करने वाले के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, धरती पर विचरण करने वाले ग्राम देवता नवचारी देव विशेष जलोत्पन्न गण केवल उपदेश से सिद्ध होने वाले नीच श्रेणी के देवता जन्म में के साथ ही उत्पन्न होने वाले देवता कुल देवता कटन आदि डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचरण करने वाली बलशाली भयावह डाकनिया ग्रह भूत पिशाच यक्ष राक्षस गंधर्व राक्षस बेताल कुष्मांडा भैरववादी अनिष्टकारी देवता भी हृदय में कवच धारण करने वाले व्यक्तियों को देखते ही भाग छुटते हैं। कवचधारियों को राजा से सम्मान की प्राप्ति में वृद्धि होती है। यह कवच मनुष्य की के तेज को बढ़ाने वाला व श्रेष्ठ है। कवच पाठ करने वाले मनुष्य निज कीर्ति में आभूषित धरती पर अपनी कीर्ति के साथ साथ वृद्धि पाते हैं। जो मनुष्य कवच के पाठ के बाद सप्तशती चंडी का पाठ करते हैं उनकी पौत्र पुत्र आदि संतानों की परंपरा वन पर्वत काननों सहित धरती के स्थिर रहने तक बराबर बनी रहती है। फिर देह वासन होने पर ऐसे मनुष्य भगवती देवी की कृपा से उस परम पद को प्राप्त करते हैं जो देव दुर्लभ है। वे दिव्य देह धारण कर भगवान शिव से के संग आनंद भोगते हैं। चंडी का वध संपूर्ण। अगला स्त्रोत्र विनायक विनियोग। इस श्री अगला स्त्रोत्र मंत्र के ऋषि विष्णु छंद अनुष्टम देवता श्री महालक्ष्मी हैं। श्री
जगदम्बे की कृपा से प्राप्ति के लिए सप्तशती के पाठांक जप में इसका विनियोग कहा गया है। अगला हम चंडिका देवी को नमस्कार करके मार्कंडेय मुनि बोले कि जयंती सर्वोत्कृष्ट विजयदायिनी मंगला मोक्षदायिनी मंगलमयी काली महाप्रलय काल में चराचर जगत को ग्रसने वाली भद्रकाली भक्तों का मंगल करने वाले कपालिनी हाथ में कपाल व गले में मुंडमाला धारणी दुर्गा कटी साधनों से प्राप्त होने वाली क्षमाशील स्वभाव वाली शिवा सबका कल्याण करने वाली धात्री प्रपंच धारणी स्वाहा स्वरूप से यज्ञ का अंश ग्रहण करने का देवता को पोषित करने वाली सवदा रूप से श्राद्ध तर्पणादि को स्वीकार कर पितरों का पोषण करने वाली आदि नामों से प्रसिद्ध है जगदम्बिके आपको मेरा नमस्कार है। चामुंडे देवी आपकी जय हो। सौ जीवधारियों की पीड़ा को हरने वाली है देवी आपकी जय हो। सर्वव्यापिनी हे देवी आपकी जय हो। हे कालरात्रि आपको नमस्कार है। मधुवा कैटो नामक असुर का वध करने वाली सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी को वध देने वाली है देवी आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम को दे में शत्रु का नाश करे। महिषासुर वधनी भक्तजनों के लिए सुखदायिनी है देवी आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध देते मेरे शत्रु का नाश करे। रक्त बीच व चंडमूड असुरों का नाश करने वाली है देवी आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध देते मेरे शत्रु का नाश करे। सर्व परिचरणों वाली सर्व सौभाग्य दायिनी है देवी आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध देते मेरे शत्रु का नाश करें। हे देवी आपके रूप और चरित्र का चिंतन में ना आने वाले हैं। आप सर्व शत्रुनाशनी हैं। आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध मेरे शत्रुओं का नाश करे। पाप निवारणी है चंडी के जो जन श्रद्धा भक्ति से आपके चरणों में सदैव शीश झुकाते हैं आप उन्हें रूप दे, जय दे, यश और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करे। रोग नाशनी हे चंडी के जो जन श्रद्धा भक्ति से आपकी स्तुति करते हैं उन्हें आप ये जय दे, यश दे और काम को यदि शत्रुओं का नाश करें। हे चंडी के देवी इस सृष्टि में जो जन श्रद्धा भक्ति से आपका पूजन करते हैं आप उन्हें रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि उनके शत्रुओं का नाश करे। हे देवी मुझे सौभाग्य व आरोग्य दे, परम सुख दे, रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। जो मुझसे ईर्ष्या देश रखते हैं उनका नाश व मेरे वंश की वृद्धि करें। मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम को रहते मेरे शत्रुओं का नाश करें। हे देवी आप मेरा उद्धार करें। आप मुझे श्रेष्ठ सफलता प्रदान करें। आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम को रहते मेरे शत्रुओं का नाश करें। हे देवी अंबिके आप देवताओं व असुरों द्वारा वंदित हैं अर्थात वे अपने शीर्ष मुकुट की मणियों को आपकी चरणों से स्पर्श कराते रहते हैं। आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम को रहते मेरे शत्रुओं का नाश करें। आप अपने भक्तों को विधान यशस्वी व लक्ष्मी से संपन्न बनाए और उन्हें रूप दे, जय दे, यश दे और उनके काम को यदि शत्रुओं का नाश करे। महासुरों के गर्भ का हरण करने वाली है चंडी के आप मुझे शरणागत को रूप दे, जय दे, यश दे और काम को यदि मेरे शत्रुओं का नाश करें। ब्रह्मा द्वारा प्रशंसनीय चतुर्भुजी परमेश्वरी आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और मेरे काम को यदि शत्रुओं का नाश करे। हे अंबिके देवी भगवान विष्णु नित्य व्यस्त भक्ति भाव से आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम को यदि मेरे शत्रुओं का नाश करे। हिमाचल पुत्री पार्वती के स्वामी पति शिव द्वारा प्रशंसनीय परमेश्वरी आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम को यदि शत्रुओं का नाश करे। शची के पति इंद्र द्वारा सद्भाव पूर्वक पूजी जाने वाली है देवी आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम को यदि शत्रुओं का नाश करे। पुष्ट बुलंदों वाले असुरों का गर्भ हरण करने वाली है देवी आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम को यदि शत्रुओं का नाश करें। हे अंबिके देवी आप अपने भक्तों को सदैव अनंत आनंद सुख प्रदान करती रहती है। मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम को यदि मेरे शत्रुओं का नाश करें। हे देवी आप मुझे मेरे मन के अनुकूल आचरण करने वाली मनोहारिणी सुंदर पत्नी दे जो इस दुर्गम भव सागर से तारने वाली व श्रेष्ठ कुल में जन्मी हो। जो मनुष्य इस अग्रह स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करते हैं वे सप्तशती की जप
संख्या से प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ फल को पाते हैं, साथ ही वे विपुल संपदा भी पा लेते हैं। यह था दुर्गा सप्तशती का अगला स्त्रोत। कीलक स्त्रोत। विनय योगी श्री कीलक मंत्र के ऋषि शिव छंद अष्टम देवता श्री महासरस्वती हैं। श्री जगदम्बिका की कृपा से प्राप्ति के लिए सप्तशती के पाठांगभूत जप में इसका विनियोग कहा गया है। कीलक प्राणायाम। चंडिका देवी को नमस्कार करते हुए मुनि मार्कंडेय बोले कि उन भगवान शिव को नमस्कार है जिनका शरीर पावन, ज्ञान नेत्र तीनों वेद हैं तथा जो कल्याण करने वाले व शीश पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किया करते हैं। उस सप्तशती स्त्रोत को पूर्ण रूपेण जान लेना चाहिए जो मंत्र के कीलक को दूर करने वाला है। यद्यपि सप्तशती स्त्रोत का पाठ करने वालों का कल्याण होता है, लेकिन जो सप्तशती पाठ के अतिरिक्त अन्य मंत्रों का भी सतत जप करते रहते हैं उनका भी अवश्य ही कल्याण होता है। ऐसे व्यक्तियों के उच्चारणादि कर्म सिद्ध होने के अतिरिक्त उनको सभी दुर्लभ वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। यदि अन्य मंत्रों का रूप का जप न करके मात्र सप्तशती स्त्रोत का पाठ से ही देवी की स्तुति की जाए तब भी परम ब्रह्म स्वरूपिणी देवी की सिद्धि होती है। ऐसे व्यक्तियों को कार्य सिद्धि के निमित्त मंत्रोषादि व किसी भी अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती। लोगों के मन में भ्रम था कि सप्तशती का पाठ करने या मंत्र जप करने का जब समान प्रभाव होता है तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। सप्तशती पाठ या मंत्र जप लोगों के इसी भ्रम को दूर करने के लिए भगवान शिव ने उनके निकट गए ज्ञान सुजनों को समझाते हुए कहा कि सप्तशती नामक यह स्त्रोत ही श्रेष्ठ कल्याणकारी है। इसके पश्चात उन्होंने इस स्त्रोत को गुप्त कर दिया। सप्तशती का पाठ करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन सप्तशती पाठ व अन्य मंत्र जप की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसी से अर्थात जानना चाहिए। अन्य मंत्र जप करने वाले लोग यदि सप्तशती का अनुष्ठान करें तो उनका निश्चय ही कल्याण होता है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। जो साधक जन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या अमावस तिथि को एकाग्रता पूर्वक अपने सर्वस्व देवी के चरणों में अर्पण कर उसे प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं उन पर देवी की कृपा दृष्टि रहती है। ऐसा न करने वाले देवी की कृपा की दृष्टि का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। विशेष चतुर्दशी या अमावस्या तिथि को अपना सर्वस्व देवी को समर्पण का नैवेद्य रूप में ग्रहण करना दान पति ग्रहण कहलाता है। यह सप्तशती के उत्कीर्णन या शपोद्वार की विशेष विधि है। दान पति ग्रहण करण कहलाता है। यह सप्तशती के उत्कीर्णन का शपोद्वार की विशेष विधि है। इस प्रकार भगवान शिव ने सप्तशती स्त्रोत को कीलित क्या हुआ है, लेकिन जो साधक जन वर्णित विधि से उत्कीर्णन करके सप्तशती स्त्रोत का नित्य उच्चारण पूर्वक पाठ करते हैं वे देवी के पार्षद बनते हैं, वही गंधर्व बनते हैं। ऐसे लोगों को संसार में किसी भी प्रकार का भय नहीं व्यापता, भले ही वे कहीं भी विचरण करें उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, मरणोपरांत उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए सप्तशती का पाठ उत्कीर्णन करके नित्य करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वे विनाश को प्राप्त होते हैं। अतः कीलक उत्कीर्णन का ज्ञान प्राप्त कर लेने से स्त्रोत पाठ में दुष्टता आ जाती है। यही कारण है कि विद्वान लोग ऐसे स्त्रोत का पाठ कीलक दोष दूर करके ही करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य दिखलाई पड़ता है वे देवी की कृपा का ही प्रतिफल है। इसीलिए इस कल्याणकारिणी सप्तशती स्त्रोत का नित्य ही पाठ करना चाहिए। इस सप्तशती स्त्रोत का मंद स्वर में पाठ करने से फल की प्राप्ति अल्प होती है, जबकि उच्च स्वर में पाठ करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः सप्तशती पाठ उच्च स्वर में ही करना चाहिए। जिनमें देवी की कृपा से ऐश्वर्य सौभाग्य स्वास्थ्य संपदा की प्राप्ति व शत्रु का विनाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन कल्याणकारिणी देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य ही करनी चाहिए। विशेषतः यह उत्कीर्णन के बिना सप्तशती पाठ करने से विनाश होने की बात कही गई है, लेकिन इसका आश्चर्य यह नहीं है कि साधक जन कीलन तथा और उत्कीर्णन का ज्ञान प्राप्त कर सके कि कीलन क्या है और उत्कीर्णन क्या है। अन्यथा तो किसी भी देवी या देवता के संबंध जाप से कल्याण ही होता है। विधान विशेष कीलक के बाद वह सप्तशती पाठ के प्रारंभ में रक्ति सूक्त व अंत में
देवी सूक्त का पाठ करने का विधान है। मारीच कल्प में कहा गया है कि रक्ति सूक्त के पश्चात विनियोग न्यास निर्वाण मंत्र जप का सप्तशती पाठ करना चाहिए। पाठ के पश्चात पुनः निर्वाण मंत्र जप कर देवी सूतक व तीनों रहस्यों का पाठ करना चाहिए। कुछ विधानों के मत से निर्वाण मंत्र जप के पश्चात रक्ति सूतक का पाठ तथा पाठ के अंत देवी सूक्त के पश्चात निर्वाण मंत्र का जप करना चाहिए, लेकिन यह मत उचित पतित नहीं होता। चिदंबर संहिता के में कहा गया है कि दुर्गा सप्तशती पाठ निर्वाण मंत्र के स्फुटन से किया जाना चाहिए। डामर मंत्र ग्रंथ में कहा गया है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ निर्वाण मंत्र के सौ स्फुटन से किया जाना चाहिए, लेकिन सप्तशती पाठ के प्रारंभ व अंत में भक्ति सूक्त व देवी सूक्त पाठ का पाठ उससे पूर्व व पश्चात निर्वाण जप किया जाए तो स्फुटन कहा जाता है। कारण कि जिसके द्वारा स्फुटन हो उसके मध्य में कोई भी अन्य मंत्र नहीं होना चाहिए। यदि मध्य में रक्ति सूक्त व देवी सूक्त रहेंगे तो ऐसा पाठ उन्हीं के द्वारा स्फुटित कहलाएगा। ऐसी स्थिति में डामर तंत्र का मत कहाँ टिक पाएगा। इसीलिए पहले रक्ति सूत्र फिर निर्वाण मंत्र जप तत्पश्चात न्याय पूर्वक सप्तशती पाठ निर्वाण जाप फिर देवी सूक्त व तीनों रहस्यों का पाठ करना चाहिए। रक्ति सूक्त वैदिक व तांत्रिक दो प्रकार के होते हैं। वैदिक रक्ति सूत्र ऋग्वेद की 8 ऋचाएं हैं तथा तांत्रिक रक्ति सूत्र दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में है। यहाँ दोनों ही दिए गए हैं। रात्रि देवता के प्रतिपादक का मुख्य सूक्त रात्रि सूक्त है। रात्रि देवी के दो रूप हैं, जीव रात्रि और ईश्वर रात्रि। जीव रात्रि वह रात्रि जिसमें संसार के सामान्य जीवों का दैनिक व्यवहार लुप्त रहता है। ईश्वर रात्रि वह रात्रि है जिसमें ईश्वर के जगत रूप का व्यवहार लुप्त रहता है। इसी ईश्वर रात्रि को काल रात्रि अथवा महापल्ल काल रात्रि भी कहा जाता है। महापल्ल रात्रि में ईश्वर व माया ही शेष रहते हैं। माया को ही अव्यक्त प्रकृति कहा जाता है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी है। रात्रि सूक्त द्वारा भुवनेश्वरी देवी को ही स्तुति की जाती है। ये था के लक्ष्य। रात्रि सूक्त वदोक्त वेदोक्त विनय योग रात्रि आदि 8 ऋचाओं वाले इस सूक्त के ऋषि कुशिक सोमभर रात्रि या भारद्वाज हैं। देवता रात्रि छंद गायत्री हैं। देवी महात्य पाठ में इसका मनोयोग कहा गया है। सुक्ताराम महत्व रूपिणी परिव्याप्त इंद्रियों द्वारा सब देशों सब पदार्थों की प्रकाशित रात्रि रूपिणी देवी स्वयं द्वारा रचित जगत जीवों के शुभ आरंभ कर्मों को विशेष कर रूप से देखकर उन कर्मों के अनुसार प्रतिफल प्रदान करने के लिए नाना रूप में धरती पर अवतरित होती है। यह रात्रि रूप देवी अमर है तथा सारे संसार में नीचे की ओर झुकने वाली लताओं, ऊपर की ओर वृद्धि करने वाले वृक्षों को परिव्याप्त करके स्थित है। यह देवी ज्ञान ज्योति द्वारा जीवों के अज्ञान रूप अंधेरे को दूर कर देती है। परीक्षा शक्ति रूपिणी रात्रि देवी आने पर अपनी बहन ब्रह्मचारिणी रूपिणी उषा को उजागर करती है, जिससे अज्ञात रूप अहंकार अपने आप ही दूर हो जाता है। वही रात्रि रूप देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए, जिनके आगमन पर हम संसारिक जीव अपने घरों में सुखपूर्वक उसी प्रकार शयन करते हैं जिस प्रकार रात्रिकाल में पक्षी वृक्षों पर बनाए गए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं। करुणा की मूर्ति उन रात्रि देवी की गोद में इस समस्त ग्रामीण मनुष्य, पदचालक, गाय, अश्वादी पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी, आदि किसी भी उद्देश्य से यात्रा करने वाले पथिक तथा पज आदि भी सुखपूर्वक शयन करते हैं। ये रात्रि स्वरूपाचित शक्ति आप कृपा पूर्वक वासना रूप वृत्ति व पाप रूप वर्ग को हमसे दूर भगाए, कामादि को भी हमसे दूर करके हमें मोक्ष प्रदान कर हमारा कल्याण करे। हे उषा, हे रात्रि देवी, हे सर्वव्यापी अज्ञान रूप काला अंधेरा मेरे समीप आ गया है, आप इसे ऋण समाप्त करने की तरह दूर भगाए। हे रात्रि देवी, आप दुग्धवती गो जैसी है। मैं आपके समक्ष स्तुति आदि कर आपकी अनुकूलता प्राप्त करता हूँ। महा आकाश रूप परमात्मा की पुत्री है रात्रि देवी, आपकी अनुकंपा से मैंने कामादि
रिपुओं पर विजय पा ली है। स्रोत की तरह आप मेरे इस भविष्य को स्वीकार करें। रक्ति सूक्त तंत्रोक्त। संसार की स्वामिनी, जगत धारिणी, जगत पालिनी, संहारिणी व तेज रूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति निद्रा देवी की स्तुति करते हुए इस सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी बोले कि हे देवी, आप ही स्वा अग्नि की पत्नी, आप ही स्वा देव पितरों की हवि, आप ही विष्टाकार देवता के उद्देश्य से किया गया यज्ञ है। स्वर भी आप ही हैं के रूप है। आप ही जीवन पदायनी सुधामृत अक्षय पर्णव ओम में आकार उकार मकार मात्रा के रूप में आप ही विराजमान है। इन मात्राओं के अतिरिक्त बिंदु रूपिणी नित्य अच मात्रा जिसका विशेष का उच्चारण करना संभव नहीं है, वह अद्र मात्रा भी आप ही है। हे देवी, आप ही संध्या सावित्री परम जननी, हे देवी आप ही संसार को धारण करती है। संसार की संरचना भी आपके द्वारा ही होती है और आप ही संसार का पालन करने वाली है। वकल्पात में सब कुछ को ग्रास कर बनाने वाली भी आप ही है। ये जगत में देवी, संसार के सृजन काल में आप सृष्टि स्वरूपा, पालन करते समय आप स्थिति स्वरूपा व महापल्य काल में आप संहार स्वरूपा चलाती हैं। ये देवी, आप ही माँ विद्या, माँ माया, माँ मेधा, माँ स्मृति, माँ मोह रूपा, माँ देवी, माँ महाश्री है। सत्व रजत आदि त्रिगुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति भी आप ही हैं। आप ही भीषण काल रात्रि, माँ रात्रि व माँ मोहरात्रि है। आप ही श्री ईश्वरी ही व ज्ञान स्वरूपिणी बुद्धि है। हे देवी, आप ही लज्जा पुष्टि सृष्टि शांति व क्षमा है। आप खड़ग धारण करने वाली, शूल धारण करने वाली घोर रूपा है। तो आप शंख चक्र गदा धनुष भी धारण करती है। बाण भुषुंडी व अपथित व आपके अस्त्र हैं। ओ सोमवार हैं। हे देवी, आप परमेश्वरी हैं। सत्य जो कुछ भी है उन सबकी शक्ति आप ही हैं। ऐसी स्थिति में भला क्या आपकी स्तुति करना संभव है? और फिर सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता भगवान को भी जब आपने निंद्रा के वशीभूत कर दिया है, तब आपकी स्तुति करने में भला कौन सक्षम हो सकता है? मुझे ब्रह्मा को, शिव को, विष्णु को देह धारण कराने वाली भी आप ही हैं। इसीलिए ऐसा कौन सक्षम है जो आपकी स्तुति कर सके? हे देवी, आपके उदार उपभाव प्रशंसनीय है। आप महासुर मधुरा के टव को मोहग्रस्त कर दे तथा जगतपति भगवान विष्णु को तत्काल जगा दे और इनमें वह बुद्धि जागृत कर दे जिससे ये इन असुरों को का शीघ्र ही वध कर डाले। हे श्री देव, शीर्ष वेद चार है अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद श्रृंखला में अथर्ववेद चौथा वेद है। इसी चौथे वेद में देवी की महिमा का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इस श्री देव अष्टशीर्ष का पाठ करने से देवी की कृपा शीघ्र ही होती है। इसीलिए सप्तशती पाठ से पूर्व श्री देवाशीष का पाठ करने से साधकों को विशेष लाभ मिलता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। शेष अथर्ववेद के शीर्ष भाग है। इनकी प्रमुख संख्या 5 बताई गई है। पांचों अथर्वशीर्षों में देव शीर्ष शेष कहा गया है क्योंकि इस एक अथर्वशीर्ष का पाठ करने मात्र से शेष अन्य अथर्वशीर्षों के फल की प्राप्ति हो जाती है। अथर्वशीर्ष जिसमें मृत्यु निवारण की भी अद्भुत क्षमता है। सभी देवता देवी के निकट जाकर विनम्रता पूर्वक पूछने लगे कि हे माँ देवी, आप कौन है? देवता के ऐसा पूछने पर देवी बोली कि मैं बड़ा स्वरूपा हूँ। प्रकृति व पुरुष से मुक्त युक्त इस सत्य संसार की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। मैं ही आनंद हूँ, आनंद स्वरूपा हूँ। विज्ञान ज्ञान, अविज्ञान अज्ञान भी मैं ही हूँ। यह दृश्यमान जगत में ही हूँ। वेद वेद विद्या विद्याज योनिक अंजा अयोनिक नीचे ऊपर अगल बगल आदि भी मैं ही हूँ। मैं ही रुद्र व वसुओं के रूप में संचरण क्या करती हूँ। आदित्य व विश्व वे देव भी मेरे ही रूप हैं। मित्रा, वरुण, इंद्र, आग्नेय, अश्विनी कुमारों का भरण पोषण भी मैं ही करती हूँ। सोम, त्रिष्टा, पुषा, भाग्नि को मैं ही धारण करती हूँ। त्रिभुवन को पैरों
तले नाप लेने वाले विष्णु ब्रह्मदेव प्रजापति को धारण करने वाली भी मैं ही हूँ। उपदेवताओं तक श्रेष्ठ हवि सामग्री पहुंचाने वाली सोमरस के दो कर्ता यजमान के निमित्त हवि द्रव्यों को मैं ही वहन करती हूँ। चराचर जगत की स्वामिनी, साधकों को धनदायिनी, भरण रूपा यजन योग ये देवताओं के प्रमुख मैं ही हूँ। आत्म रूप पर आकाशवादी का सज्जन भी मैं ही करती हूँ। आत्मा को धारण करने वाली बुद्धि ही मेरे बुद्धि ही मेरा स्थान है। जो लोग इस तरह का ज्ञान रखते हैं वे देवी संपत्ता को प्राप्त करते हैं। देवी के ऐसा कहने पर देवता देवी की स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे देवी, आपको नमस्कार है। बड़े बड़ों को भी अनेक कर्तव्यों के प्रति प्रेरित करने वाली कल्याणकारिणी देवी को सदा नमस्कार है। त्रिगुणों में रहकर भी तटस्थ रहने वाली मंगला स्वरूपा देवी को नमस्कार है। ऐसी देवी को हम नियम पूर्वक नमस्कार करते हैं। अग्नि जैसी वर्णमाला ज्ञान ज्योति से प्रदीप्त तजो में कर्म फल की आकांक्षा से सेवनीय देवी दुर्गा की हम शरण ग्रहण करते हैं। यह सुरा नाशनी देवी आपको नमस्कार है। प्राण देवता ने जिस बेखरी वाणी को उत्पन्न किया और जिस चराचर जगत के सभी वाणी बोलते हैं, वे कामधेनु के समान आनंद देने वाली, अन्न बल प्रदान करने वाली वाणी रूपी देवी श्रेष्ठ स्तुति से प्रसन्न होकर हमारे निकट आए। काल की भी नाशक वेद स्तुत वैष्णवी शिवा सरस्वती देव माता अदिति व सती पापों को नष्ट करने वाली कल्याणकारिणी देवी को हम नमस्कार करते हैं। देवता बोले कि हम महालक्ष्मी को जानते हैं तथा उन सब शक्तिमयी का ध्यान करते हैं। वही देवी हमें ध्यान के उन्मुख करे। हे तक्ष, आपकी कन्या अदिति देव माता प्रस्तुता हुई तो उससे कल्याणकारी अमर देव उत्पन्न हुए। काम का योनि ए कमला ई व्रजपानी इंद्र लाग हुआ ही वर्ण मातृ शिवा वायु का अभ्र इंद्र ला पुनः हुआ ईसा काला वर्ण और माया ही यह सब में आत्म रूप से व्याप्त जगत जननी की मूल विद्या है और वह जगत जननी ही ब्रह्म रूपिणी है। विशेष इस श्लोक में महारात्रि त्रिपुर सुंदरी विद्या का मंत्र वर्णित है, जो मंत्र शिरोमणि है। यह इस प्रकार है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय नमः। ये सकल है। इसमें तीनों देवीय शक्ति लक्ष्मी शिवा सरस्वती की आराधना है। पंचदशी आदि मंत्र शास्त्र में इसे श्री विद्या का नाम दिया गया है। यह देवी परमात्मा की शक्ति संसार को मोह लेने वाली पाश अंकुश धनुष व बाण धारण करने वाली है। यह श्री महाविद्या है। जो लोग ऐसा समझते हैं जानते हैं उनके सांसारिक सुख दुख दूर हो जाते हैं। देवता बोले कि हे भगवती, हे देवी, आपको नमस्कार है। हे माता, आप इस प्रकार से हमारी रक्षा करें। मंत्र दृष्टा ऋषियों का कहना है कि अष्टवसु एकादश रुद्र द्वादश आदित्य सोमपाई व असोमपाई विश्व देव यात्रोद्धान असुर राक्षस पिशाच यक्ष सिद्ध तत्सत रज तम ब्रह्मा विष्णु रुद्र प्रजापति इंद्र मनु ग्रह नक्षत्र तारे कला कष्टाती कलादि जितने भी रूप हैं वह देवी के ही हैं। ऐसी पापनाशनी भोग मोक्षदायिनी आनंदा विजया स्वामिनी निर्दोष आश्रय योग कल्याणकारिणी मंगल रूपनी देवी को हम सदा नमस्कार करते हैं। व्यत अर्थात आकाश, इकार युक्त वितिहोत अर्थात अग्नि, अर्धचंद्र से शोभित देवी का बीज है, जो सभी मनोरथ की पूर्ति करने वाला है। इसी एकाक्षर ब्रह्मा का ही वे योगी जन ध्यान क्या करते हैं जिनका चित्त निर्मल आनंद से परिपूर्ण है तथा जो ज्ञान के सागर हैं। विशेष को देवी का प्रणव कहा गया है। इसका वही महत्व है जो प्रणव या ओम का है। जैसे प्रणव व्यापकता के अर्थ से परिपूर्ण है, वैसे ही देवी प्रगण ही भी व्यापकता का सूचक है। वाणी, माया, ब्रह्म अर्थात काम। फिर छठा
व्यंजन चा, फिर व्यक्त अर्थात आकार युक्त चा, सूर्य माँ, अवाम स्रोत अर्थात दक्षिण कर्ण, बिंदु अर्थात अनुस्वार युक्त मुंह, टा वर्ग का तीसरा व्यंजन डा, फिर नारायण अर्थात आ युक्त डा, वायु चा, फिर अर्थात उधर अर्थात ए युक्त ये तथा विच्छेद तथा इस प्रकार बना यह निर्वाण मंत्र साधकों को आनंद व ब्रह्मदत्त मोक्ष प्रदान करने वाला है। विशेष निर्वाण मंत्र ए ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छेद का अर्थ है कि वे चिद स्वरूपा महासरस्वती, हे सदरूपा महालक्ष्मी, हे आनंद रूपा महाकाली, विद्या की प्राप्ति के लिए हम सब आपका ध्यान करते हैं। हे माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, स्वरूपा चंडी के आपको नमस्कार है। अज्ञान रूपी रस्सी की सदृढ़ गांठ को खोलकर आप हमें मुक्ति प्रदान करें। हृदय कमल के मध्य वास करने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान रक्त वर्णी आभा वाली पाश कुशाम्बिनी मनोहर रूप वाली, हाथों में वरद व अभय मुद्रा दान करने वाली, त्रिनेत्रा लाल वस्त्र धारणी कामधेनु की भांति सर्वजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाली देवी का मैं भजन स्मरण करता हूँ। महाभय नाशनी, महान संकट का अष्ट को दूर करने वाली, असीम करुणा की भांति साक्षात मूर्ति, हे माँ देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मादि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, इसीलिए वे अज्ञ है, जिनका अंत नहीं होने के कारण अनंता है, लक्ष्य दृष्टिगोचर न होने के कारण अलक्ष्य है, जन्मादि से जो परे है इसीलिए अज्ञा है, सर्वत अकेली होने के कारण एका है, अकेली ही विषय रूप में शोभित होने से नेका है, मंत्रों के मूल अक्षर के रूप में रहने वाले, शब्दों के अर्थ में रहने वाले, ज्ञान में चिन्मयता, शून्यों में शून्य साक्षिणी और जिनसे अन्य कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे देवी दुर्गा नाम से विख्यात है। उन दुर्विजय दुर्गा चारनाशनी व भक्त तारिणी देवी दुर्गा को मैं सांसारिक भय से भयभीत हुआ नमस्कार करता हूँ। इस अर्थ शीश का पाठ करने से अन्य अर्थ शीशों का पाठ का भी फल मिल जाता है। जो लोग इस अर्थ व शीश को न समझकर प्रतिष्ठापना करते हैं, उन्हें सैकड़ों सैकड़ों जप करने पर भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसका फर्स्ट चरण 108 जप से होता है। जो लोग इसका 10 बार जप या पाठ करते हैं, वे तत्क्षण ही पाप मुक्त हो जाते हैं तथा देवी की कृपा से मां कष्टों से निवृत्त हो जाते हैं। इस अर्थ शीश का संध्या काल में जप करने से दिन में किए गए पापों का नाश होता है तथा प्रातः काल करने से रात्रि में किए गए पापों का नाश होता है। मध्य रात्रि थोड़ी संध्या में जप करने से वाणी की सिद्धि होती है। नई प्रतिमा के सम्मुख जप करने से देवताओं का सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा काल में जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। मंगलकारी अश्वनी नक्षत्र काल अमृत सिद्धि योग होता है। इसमें देवी के निकट जप करने से महामृत्यु का भय नहीं होता। जो जन इस प्रकार से जानते हैं, समझते हैं, उन्हें मृत्यु काल की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। इस तरह से यह अज्ञान का नाश करने वाली ब्रह्म विद्या है। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। ये था दुर्गा सप्तशती के स्तोत्र। पहला हमारा चंडी का वज्र था, दूसरा हमारा अगला स्तोत्र कीलक स्तोत्र, रक्ति सूतक, रात्रि सुकत। बोलो जय माता रानी, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गा सप्तशती, जय माता रानी, जय माँ अम्बे।